हेलो स्टूडेंट, आई होप आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। बोर्ड के लिए आप पहले से ही तैयारी कर रहे होंगे और हर चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टरों का रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो आज हम मैथ में चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 का नाम क्या है? पॉलिनोमियल। तो हम उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। आप जहाँ पे भी क्वेश्चन आए वीडियो में, आप वहाँ पॉज करके क्वेश्चन को अपने से एक बार ट्राई कीजिएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बढ़िया से हो पाए क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला कॉन्सेप्ट। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? तो हम यहाँ पे जानेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। ओके। तो पॉलिनोमियल एक ऐसे टाइप का होता है कि ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जहाँ पे वेरिएबल होते हैं और कुछ उसके कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, और इसका जो पावर होता है वो आपका नॉन निगेटिव इंटीजर होता है। नॉन निगेटिव इंटीजर मीन्स इंटीजर आप जानते हैं, पॉजिटिव होता है, जीरो होता है एंड निगेटिव होता है। तो नॉन निगेटिव मीन्स ये वाला टर्म नहीं रहेगा, ये दोनों रहेंगे, ये नहीं रहेगा। पावर में उसका निगेटिव ही रहेगा। ठीक है, पावर में उसके निगेटिव नहीं रहेगा, पॉजिटिव ही रहेंगे। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसका एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन कैसा दिखता है? जैसे हम अगर यहाँ पे कंसीडर करें px एक पॉलिनोमियल है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे a नॉट x की पावर n प्लस a x के पावर n माइनस वन। यहाँ आप कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं वन या फिर कोई अनदर कोफिशिएंट। कोई कंपल्सेशन नहीं है कि यहाँ पे वन ही लिखें। ठीक है, और फिर आगे लिखेंगे a द पावर टू x पावर n माइनस टू। ऐसे करते करते आप जाएंगे a पावर n x के पावर जीरो। ठीक है, इसका एक हम बेसिक एग्जांपल लेते हैं जो आपके क्लास 10 सिलेबस में आमतौर पर देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे ये हो गया x प्लस, ये भी एक पॉलिनोमियल, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये भी एक पॉलिनोमियल। लेकिन अगर कोई आपसे बोलते हैं एक्स पावर माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप पहले आगे पॉलिनोमियल का डेफिनेशन याद कीजिए और उसमें ये डेफिनेशन इस वाले क्वेश्चन में लगाइए कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो मैंने बताया था पॉलिनोमियल का जो पावर होगा, एक्सपोनेंट होगा, वो निगेटिव नहीं रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो n है, n ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? ड्यू टू दिस, ये निगेटिव पावर आ गया, निगेटिव पावर। तो आप इसके हिसाब से आइडेंटिफाई करेंगे। तो क्या मैं एक बार शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो इन पावर ऑफ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल का जो पावर होगा जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। नो निगेटिव पावर। इस पहले वाली लाइन से ये वाली लाइन ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है, बट ये आप इसे ध्यान में रखिएगा, नो निगेटिव पावर। ओके, इसी के हिसाब से आप आइडेंटिफाई करेंगे कोई चीज पॉलिनोमियल है या नहीं। जैसे एक दो एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एग्जांपल हो गया ये एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ये पॉलिनोमियल है। दूसरा हो गया अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस थ्री एक्स, ये पॉलिनोमियल नहीं है ड्यू टू दिस। अब आप देख लेंगे यहाँ पे एक्स पावर थ्री, थ्री एक्स प्लस वन, ये भी पॉलिनोमियल है। तो ऐसे आपको पॉलिनोमियल की एग्जांपल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोग दो टर्म में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है? बेस्ड ऑन टर्म। ठीक है, दूसरा क्या है? बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, तो हम इन दो के बारे में पढ़ेंगे अपने सिलेबस। तो पहला हेडिंग डालते हैं हम लोग, बेस्ड ऑन टर्म। किसी भी पॉलिनोमियल में कितने टर्म हैं, कितने टर्म नहीं हैं, ये हम देखेंगे बेस्ड ऑन टर्म पॉलिनोमियल। जैसे मोनो और बाई या फिर
बाइनो, ट्राइनो, और ठीक है। मोनो मीन्स 1 होता है, बाइनो मीन्स 2 होता है, ट्राइनो मीन्स 3 होता है, पॉली मीन्स मोर देन 3। ऐसे मीन्स ये एक जनरलाइज टर्म है पॉली, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मोनोमियल, मोनोमियल, ठीक है। अब ये वाला हो गया बाइनोमियल, ठीक है। और ये ट्राइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और आपका ये तो है ही एक जनरलाइज टर्म पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये जो टर्म होते हैं इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, टर्म को हम लोग डिफाइन करते हैं जैसे प्लस या माइनस से सेपरेट रहेगा तो वही होगा टर्म। जैसे ये एक बॉक्स है, यहाँ पे कुछ है, फिर ये प्लस और माइनस है, फिर ये बॉक्स, तो ये एक टर्म हो गया, टर्म 1, ये हो गया टर्म 2। तो इसमें टोटल टर्म कितने हो गए, 2 टर्म हो गए। एग्जाम्पल के लिए जैसे x प्लस वाई, ये आपके 2 टर्म हैं, बट हम यहाँ पे पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो एक ही वेरिएबल वाला पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे हो गया x प्लस 1, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, तो कुल मिला के इसमें कितने हो गए, 2 टर्म हो गए, ठीक है। तो ऐसे ही टर्म होंगे, ये जो मोनोनोमियल है उसमें एक टर्म होंगे और बाइनोमियल है उसमें 2 टर्म होंगे, तो ये हो गया मोनोनोमियल, ठीक है। मोनोमियल हो गया आपका ये। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं जैसे 6 हो गया, ठीक है, 4x स्क्वायर हो गया, ठीक है, -5a² b²। ये जो है ना, आप ध्यान से देखिए, इसमें 1 2 3 तीन टर्म, लेकिन 3 टर्म दिख रहा है बट 3 टर्म है नहीं, जो माइनस है -5 है और मल्टीप्लाई है a² से, मल्टीप्लाई है b² से, ये मल्टीप्लाई है। दिस वर्ड मीन्स these character separated with multiply, not with plus or minus, तो हमें प्लस माइनस ढूंढना, तो ये आपका मोनोनोमियल। अब हम दूसरा देखते हैं बाइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल में बस ऐसे ही 2 टर्म, 6 प्लस 5, ये बताइए क्या है, मोनोनोमियल है बाइनोमियल, ये 11 हो जाएगा, ये सॉल्व होके मोनोमियल हो जाएगा, मोनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल क्या होगा, 6x प्लस 5, ये आपका बाइनोमियल हो गया। 7yx प्लस 3yz, ये हो गया आपका बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल में 3 की तरह रहेंगे, ट्राइनोमियल में कितने रहेंगे, 3 तरह के रहेंगे ट्राइनोमियल, ठीक है। जैसे 3x प्लस 2y प्लस 3x 4x, इसको आप देखेंगे तो ये आप आइडेंटिफाई करेंगे कि सेपरेट है, प्लस से 3 बार है तो ये होगा ट्राइनोमियल, नहीं, इसको सॉल्व करने के बाद हमें चेक करना। एक इंपॉर्टेंट टर्म याद रखिएगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर उसके बाद देखेंगे कितने टर्म। तो ये x है, ये x है, इसमें ये हो सकता है इसका ऑपरेशन, ये प्लस 3x है, ये प्लस 4x है, तो ये हो गया आपका 7x प्लस 2y। अब देखेंगे हम, ये हो गया आपका बाइनोमियल, ठीक है। तो ट्राइनोमियल का क्या एग्जांपल है, ट्राइनोमियल का एग्जांपल है 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये देखिए, और 3ab प्लस 4bc प्लस 2a, ये भी एग्जांपल। तो इस टाइप के एग्जांपल ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल इससे भी अधिक रहेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया बेस्ड ऑन टर्म। अब हम डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन डिग्री, ठीक है, बेस्ड ऑन डिग्री। तो बेस्ड ऑन डिग्री क्या बोलता है, बेस्ड ऑन डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म। आपने टर्म के बारे में पढ़ लिया, अब जो भी हाईएस्ट पावर होगा किसी भी टर्म का, वही उसका होगा डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहला डिग्री क्या होता है, 0 होगा, दूसरा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट 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 जाते हैं। तो हमें 0 1 2 3 तक पढ़ना है, 3 तो आपका हार्डली ही आएगा, तो 3 तक आप थोड़ा बहुत जान जाएंगे तो बढ़िया रहेगा, 0 तक ही पढ़ना है। जैसे 0 क्या है, x फॉर 0 हो गया, x फॉर 0 क्या है 1। तो जितने भी कांस्टेंट टर्म होते हैं ना आपके, वो आपका 0 डिग्री का होता है, जैसे 1 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, इन सबको आप लिख सकते हैं 1 x के पावर 0, 5 x के पावर 0, 8 x के पावर 0। यहाँ पे x के सिवा और भी जो वेरिएबल है वो भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने पिछली क्लास में जो नंबर सिस्टम चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि किसी के भी पावर 0 रहेगा
तो नंबर 0 नहीं होना चाहिए, और उसके पावर 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये होता है कांस्टेंट। दूसरा दूसरा हो गया जिसका डिग्री 1 हो, डिग्री 1 हो, जैसे x हो गया, y हो गया, 3x हो गया, 4y हो गया, z हो गया, ये सब क्या है, डिग्री 1 है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप x प्लस 1, टर्म कितने भी हो उससे हमसे नहीं मतलब है, हमें देखना है हर टर्म का हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो पावर देख लेंगे तो उसमें से जो हाईएस्ट होगा वही उसकी डिग्री होगी। तो जो डिग्री 1 होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर, डिग्री 0 होगी तो ये होगा कांस्टेंट। ठीक है, अब डिग्री क्या है, 2 रहेगी तो इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ओके, हो गया आपका क्वाड्रेटिक। अब अगर जब डिग्री 3 रहेगी तो इसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक। तो हम इन दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। जैसे का इसका एग्जाम्पल हो गया आपका 3x² प्लस 2x प्लस 1, 5y² प्लस 3z प्लस 1। इसमें कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं, हम बस क्वाड्रेटिक टाइप का कर रहे हैं। हम आगे जाके जो पढ़ना होगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। पहले आप ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है इसको आप समझिए। क्यूबिक क्या होता है, हाईएस्ट पावर, एक्स पावर 3 हो गया आपका, या फिर ये हो गया x प्लस वाई की पावर 3 हो गया, z प्लस a प्लस b पावर 3 हो गया, ये हो गया हाईएस्ट पावर 3। ठीक है, तो ये हो गया बेस्ड ऑन डिग्री। तो आप इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस रिलेटेड में क्वेश्चन आए कि ये इसमें पहचानिए, आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ टर्म, और कितना हाईएस्ट डिग्री है ये, तो और मैं आपको बताता हूँ हाईएस्ट डिग्री पता करने से क्या हो जाएगा। हाईएस्ट डिग्री इज इक्वल टू टोटल सोल्यूशन। ठीक है, टोटल सोल्यूशन। अगर ये समझिए x पावर 3 है तो x का कितना सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन आपका होगा 3, 3 x1 x2 x3, ये होगा सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या होता है, अगर मान लीजिए ये कोई फंक्शन है, फंक्शन टू x3 है, तो यहाँ पे हम लोग x1 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे x2 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे आप x3 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, हाईएस्ट पावर 3 है ना। तो x1 x2 x3 इसके सोल्यूशन जिसको पुट करने पे इस फंक्शन में 0 आ जाए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोस, या फिर इसके रूट बोलेंगे। ये वाला रूट नहीं, ये वाला नहीं है, रूट जो होता है सोल्यूशन होता है यही। ये जैसे x1 इसका रूट है इस पर्टिकुलर इक्वेशन का, x1 इसमें पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो इसे हम रूट बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, क्योंकि आपके बोर्ड में नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछता है इसका, x का कितना सोल्यूशन होगा, ग्राफ को देख के बताइए। तो हम पहले आगे ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ को कैसे रीड करते हैं वो देखेंगे, फिर हम इक्वेशन देखेंगे, फिर इक्वेशन को कैसे ग्राफ में बनाएंगे, एंड वाइस एंड वर्सा, ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हम पहले आगे ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, तो ऐसे टाइप का ग्राफ रहेगा, ये आप, ये x है, ये y है, ये कोई आपसे ग्राफ दे दिया। ठीक है, तो ये ग्राफ है fx। fx मतलब क्या, x मतलब x एक्सिस। ठीक है ना, fx को आप याद रखेंगे x एक्सिस। अगर कोई ग्राफ देके बोल रहा है x एक्सिस, fx का सोल्यूशन क्या होगा, तो आप देखेंगे इसमें x है, तो आप देखेंगे x एक्सिस पे ये ग्राफ कितनी बार काट रहा है। एक देखिए यहाँ पे काटा है, एक यहाँ पे काटा है, एक यहाँ पे काटा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, मतलब x की ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू रखने पे y क्या आ रहा है, 0। और यही तो होता है डेफिनेशन जीरोस का, कोई भी वैल्यू x की रखने पे फंक्शन 0 आ जाए। 1 2 3 4 5 6 टोटल इसके कितने हैं, 6 जीरोस। ठीक है, अब इसका मैक्सिमम पावर कैसे होगा, मैक्सिमम पावर क्या हो सकता है, आप पहले आगे इसका कर्व देखेंगे, कर्व कितना है, एक कर्व है, दो कर्व, तीन कर्व, चार कर्व, 5, ये टोटल 5 कर्व है ना, 5 में एक और जोड़ देंगे, 5 + 1 इक्वल टू मैक्स पावर।
ठीक है, अगर x होगा तो x की पावर 5 मैक्सिमम होगा, इसका कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है बट इसका मैक्सिमम पावर क्या होगा, 5 होगा। तो 5 है मैक्सिमम पावर, सॉरी सॉरी 5 नहीं 6 होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया यहाँ पे 5+1। ओके, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक बढ़ा दीजिएगा जितना इसका कर्व हो। एक और हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जैसे अगर ये रहा, ठीक है, इसको ग्राफ अगर बनाएंगे, ये हो गया y, ये हो गया x। तो इसमें पहले आगे हम देखेंगे मैक्सिमम पावर कितना है। मैक्सिमम पावर के लिए मैंने आपको बोला था कि पहले आगे कितने कर्व हैं वो गिनेंगे आप, 1 2 3 4, 4 कर्व हैं, ठीक है, ये ऊपर ही जाता जा रहा है, 4 कर्व हैं तो 4+1 ये हो गया 5, मीन्स x की पावर 5 तक जाएगा। अब देखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ एफ। ये सोल्यूशन कैसा रहेगा, रियल होना चाहिए, रियल ही पूछता है। तो आप एक्स एक्सिस इस ग्राफ को कहाँ कहाँ कट कर रहा है उसकी काउंटिंग लिख लेंगे, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है और नहीं कट कर, तो कितने हो गए इसके सोल्यूशन, मतलब जीरोस। ये हो गए आपके 3 जीरोस, ठीक है, ये 3 जीरोस हो गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम पावर 5 है और इसके जो जीरोस हैं वो 3 है। तो ये जो जीरोस होंगे ये मैक्सिमम पावर के बराबर हो सकते हैं या फिर कम भी हो सकते हैं। ओके, और रियल, एक और मैं आपको बात बताता हूँ कि जितना ये रियल रहेगा, ये रियल है ना, टोटल मैक्सिमम पावर माइनस रियल सोल्यूशन इज इक्वल टू इवन, ऑलवेज ऑलवेज इवन, हमेशा इवन ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक स्पेशल टाइप का ग्राफ देखते हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये इसका जनरलाइज फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स के पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है आंसर, ठीक है। अगर यहाँ से आपका a ग्रेटर देन 0 होगा, तो वैसे तो यहाँ पे a जो होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है, 0 के बराबर हो, अगर 0 के बराबर समझिए हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक कैसे होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, इसका मैक्सिमम पावर 1 हो जाएगा, तो ये तो लीनियर हो जाएगा। तो a 0 नहीं होना चाहिए, 1 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो 0 नहीं हो सकता। अगर a जो है पॉजिटिव है, आपका 0 से बड़ा है, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन पे कुछ ऊपर साइड का बनेगा, ठीक। अगर a आपका क्या रहेगा, छोटा रहेगा इधर 0 से, तो कार्टेशियन प्लेन पे कैसा बनेगा, नीचे टाइप का बनेगा ऐसे, ठीक है। ये अपवर्ड हो गया, ये डाउनवर्ड हो गया। इसको हम लोग जो ये शेप है ना, इस शेप को हम लोग बोलते हैं पैराबोला, आगे आपको काम आएगा पैराबोला, ठीक है, पैराबोला आप जानते हैं, ये जो शेप है ये पैराबोला है, ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, ये डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन पहले आगे इस पे सॉल्व कराता हूँ जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, फिर उसके बाद पैराबोला के बारे में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो क्वेश्चन पहला क्या है, कुछ प्रैक्टिस करते हैं जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3, ठीक है, एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ, ठीक है, एंड वाई एक्सिस पे एक बार कट कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। आप क्वेश्चन को समझिए, एक्स एक्सिस पे 3 बार कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे एक बार कट कर रहा है, हाउ मेनी जीरोस डज इट हैव, तो ये कितना जीरोस रखा है सोल्यूशन। तो आपसे हमेशा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही पूछा जाएगा, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, तो जितना एक्स एक्सिस पे कट करेगा, एक्स टोटल कट ऑन एक्स एक्सिस होगा आपका जीरोस, इसमें कितना जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे। इस टाइप के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो ये हमें हमेशा चेक करना है। तो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ जो हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन ए है आपका एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x, बी क्या है आपका 3 अंडर रूट x प्लस 5, सी है आपका 4x क्यूब माइनस 1। इसमें से आपको बताना है कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए और अपने आंसर को मिलाइए, ठीक है। आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये आपका पॉलिनोमियल है, कैसे है, देखिए x का पावर क्या है 2 है, तो ये आपका पॉजिटिव है,
जीरो, इन दोनों में से है तो मतलब पॉजिटिव है। यहाँ पे x का पावर क्या है, यहाँ पे x का पावर 1 है, पॉजिटिव है, जीरो है, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। ओके, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को आपने किया होगा, आई होप ध्यान से कर रहे होंगे इसको। तो ये आपका क्या होगा, x पावर क्या है 1/2 है, ये पॉजिटिव है बट इंटीजर नहीं है, जैसे मैंने बोला था ना वहां पे नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये आपका पॉजिटिव तो है बट इंटीजर नहीं है, तो ये आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये आप देखेंगे यहाँ पे इसका x का पॉजिटिव, ये x का जीरो है, कांस्टेंट में हमेशा x का जीरो आपका छुपा रहता है, तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। आपको इस टाइप के केसेस को ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने बताया पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो ये हो गया क्वेश्चन प्रैक्टिस का, ठीक है। तो अब मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस के बारे में बताता हूँ। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, ठीक है। तो इसमें आता है दो कॉन्सेप्ट, एक आता है सम ऑफ रूट, रूट मीन्स जीरोस, सम ऑफ रूट क्या होता है -b/a, ठीक है, और दूसरा आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये क्या होगा c/a, ओके। तो ये हो गया, अगर इसके रूट हैं अल्फा एंड बीटा, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, ये इसके रूट्स हैं। अच्छे से आप याद रखिएगा, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ए इज अ कोफिशिएंट, मींस इसका जो ये कोफिशिएंट है, इससे जो नंबर एक मल्टीप्लाई रहेगा उसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है, और ये तो एक्स के पावर जीरो का कोफिशिएंट है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये इक्वेशन रहा, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर जीरो, इस टाइप में। तो आपको डायरेक्टली तो दिखता नहीं इसमें, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो एक्स के पावर जीरो दिया ही नहीं है, तो उसमें वो गलत कर देते हैं क्वेश्चन को एमसीक्यू टाइप में। तो आप ध्यान रखेंगे जो कांस्टेंट टर्म होगा उसमें कोई वेरिएबल के पावर जीरो छुपा रहता है, ठीक है। कांस्टेंट के पावर भी जीरो हो सकता है बट वो वेरिएबल का ही पूछता है अक्सर, अगर यहाँ पे एक्स होगा तो एक्स के पावर जीरो तक का पूछे, ठीक। तो ये है आपका रेडिकल्स। आपसे कभी ऐसे भी पूछ सकता है एक्स स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका बताइए मुझे वैल्यू, कोई क्वेश्चन देगा ऐसा इसका, आप यहाँ से फार्मूला लगाएंगे एक्स प्लस वाई मीन्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट है और सम ऑफ रूट है, ये इसकी वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे, इसको इधर सफल करें। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हम देखते हैं। तो आपको इतना डिटेल में जानना नहीं है, मैं आपको बेसिक बता देता हूँ ताकि अगर क्वेश्चन इस रिलेटेड में आए तो आप अच्छे से कर सकें। जैसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ये आप ऐसे करते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अगर हम एक्स इक्वल टू जीरो रख देंगे, एक्स इक्वल टू अगर जीरो रख देंगे, अगर एक्स इक्वल टू जीरो रख देंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा। मैंने बताया था ए अगर आपका पॉजिटिव हो अगर नेगेटिव हो, दो चीजों का, एक एक हम वर्ड को देखते हैं। ए अगर पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड फेसिंग देख रहे हैं आप, यू बनाया तो अपवर्ड जाएगा, इसमें डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड फेसिंग। और सी क्या होता है, सी देखिए, ये सी है आपका वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट या इंटरसेप्ट यहाँ पे जो कर रहा है वही आपका क्या है, ये कांस्टेंट है सी, ठीक। और ये इस पॉइंट का जो मिड पॉइंट होगा ये इसी पे हाईएस्ट बनेगा, इसी पे हाईएस्ट बनेगा। ये आपका रूट, ये अल्फा है, ये बीटा है, या फिर ये बीटा है, ये डिपेंड ऑन कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो ये हो गए आपके रूट्स अल्फा एंड बीटा, ये हो गया सी, और ए से आप अपवर्ड फेसिंग है या डाउनवर्ड फेसिंग है, ए से आप कंसीडर कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद अगले कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसका आप बताइए
इसका आप बताइए a इक्वल टू क्या होगा, b इक्वल टू क्या होगा, c इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, इसके रूट्स का सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, और इसके रूट्स का मल्टीप्लाई क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होगा, आप इसको पॉज करके सॉल्व कीजिए। आई होप आपने सॉल्व किया होगा। अब साथ में आप अल्फा एंड बीटा भी बता दीजिएगा। पहले ये बताइएगा जो मैंने बताया फार्मूला कॉन्सेप्ट उसका यूज कर। तो अब हम सॉल्व करते हैं। अब इसको आप देखेंगे तो ये है एक्स स्क्वायर, ये एक्स है, ये भी एक्स है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे पहले। तो ये आ जाएगा आपका -2x और ये -8 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहां से आप इसको कंपेयर करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर करने पे क्या मिलेगा हमें, कंपेयर करने पे a इज इक्वल टू मिलेगा 1, b इज इक्वल टू मिलेगा -2, c इज इक्वल टू मिलेगा -8। तो यहां से आप निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी क्या है, -2 है, और ये 1, तो ये क्या हो गया आपका 2 अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला हमें पता है c बाई ए, तो c की वैल्यू क्या है, -8 है अपॉन 1 इक्वल टू -8। तो ये हो गया आपका सम एंड मल्टीप्लीकेशन। अगर आपको सॉल्व करना है, अल्फा एंड बीटा का वैल्यू निकालना है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर -2x से -8 इक्वल टू 0। तो इसको कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू एक्स, ये +1 स्क्वायर -1 स्क्वायर -8 इक्वल टू 0। ये है, इतना आप यूज करेंगे तो ये a माइनस बी का हो गया x -1 का होल स्क्वायर, ये है आपका -9 में 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे एक फार्मूला होता है, मैं लास्ट में पूरे फार्मूले एक बार लिख दूंगा आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी एंड डिफरेंट फार्मूला जो होता है। यहाँ पे आपका लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में आपका होगा a माइनस बी। यही वाला फार्मूला आपको लगेगा यहाँ पे। तो फर्स्ट ब्रैकेट में होगा x -1 प्लस 3, सेकेंड ब्रैकेट क्या है x -1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया क्या आपका x -2 प्लस 2 रहेगा एंड यहाँ पे x -4 इक्वल टू 0। अब ये कंडीशन आप अच्छे से पढ़िए, अगर आने वाले कक्षा में ये कॉन्सेप्ट अक्सर ऐसे यूज होता है, अगर आप मैथ लेंगे क्लास 11 में तो ऐसे यूज होगा ये कॉन्सेप्ट। देखिए ये दो हैं नंबर हैं, इनका मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, तो या तो a इज इक्वल टू 0 होगा और b इज इक्वल टू 0 होगा, तभी तो आएगा। a इज इक्वल टू 0 होगा, b इज इक्वल टू 0 होगा, और तीसरा क्या होता है, a और b दोनों ही 0 होगा। तो हम मैथ में अक्सर ये पढ़ते हैं, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर ये 0 होगा, x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, तो x इज इक्वल टू -2 आएगा। ठीक है, अगर x -4 इज इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू 4 आएगा। तो इसके जो रूट्स हैं, अल्फा इज इक्वल टू -2 ले लीजिए, बीटा इज इक्वल टू 4 ले लीजिए। अब यहाँ से आप वेरीफाई कर देंगे। अगर जस्टिफिकेशन का भी पूछता है डिटेल वाले में, सब्जेक्टिव टाइप में बोर्ड में आपसे, कि आप जस्टिफाई कीजिए कि इसके ये रूट्स हैं या फिर फार्मूला है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका जो सम ऑफ रूट है +2 है, इसको जोड़ेंगे तो +2 आएगा, और जो मल्टीपल मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट है -8 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो -8 आएगा। तो यहाँ से ये जस्टिफाई भी हो सकता है। ठीक, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड में। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम क्वेश्चन ही करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। ठीक, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन अगला। आपको एक इक्वेशन दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3k, ये रहेगा, सॉरी यहाँ पे मैं फिर से आपका इक्वेशन लिख देता हूँ, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k। ठीक है, आपको इसमें से k की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वल टू 0। ओके, तो आपको इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको एक कंडीशन दिया रहेगा। कंडीशन क्या दिया रहेगा, आपको एक रूट पता है, अल्फा
या बीटा। मान लीजिए अल्फा आपको पता है कि अल्फा 2 है, तो आप ये कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले आगे आप फार्मूले को रिकॉल करेंगे, इस चैप्टर के फार्मूले को रिकॉल करेंगे। जो के है वो तो सी के टर्म पे है ना, हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। इससे हम निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू निकालनी है, अल्फा की पता है, लेकिन हम यहाँ पे ठीक से देखेंगे तो बीटा की वैल्यू नहीं पता है। तो यहाँ पे हम कंफ्यूज जाएंगे कि ये फार्मूला लगाएं या ना लगाएं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो गए कैसे लगाएं। तो जो मैंने आपको वैसे पहले पढ़ाया था, डेफिनेशन ऑफ जीरोस, जीरोस का डेफिनेशन क्या होता है, उस कॉन्सेप्ट का आप इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। अगर ये अल्फा इक्वल टू 2 है, मतलब दो एक जीरोज है, जीरोज में से एक है, तो इसकी वैल्यू इसमें पुट करने पे इधर जीरो आ जाएगा। हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, 2 वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर हो गया प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। यही होगा, यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी, के इज इक्वल टू क्या होगा, -4 एंड -6, के इज इक्वल टू -10। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा प्रैक्टिस में, और कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिएगा और अपने नोटबुक पे लिख लीजिएगा, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करनी है उस कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो आप रूट कैसे निकालेंगे, लेकिन अगर आपको रूट दे दिया है आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपको अल्फा दे दिया, बीटा दे दिया, तो जैसे अगर हमें एक इक्वेशन दिया होता था तो हम उससे निकालते थे, रूट निकाल लेते थे, या फिर रूट का सम निकाल लेते थे, या फिर रूट का प्रोडक्ट निकाल लेते। तो पहले हम रूट का सम ही निकालेंगे। सम क्या है, एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट पी इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। इसके हेल्प से अब हम निकालेंगे अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, अगर इसका हम हेल्प लेके निकालेंगे तो पी एक्स इज इक्वल टू के टाइम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। समझ रहे हैं आप, यहाँ पे माइनस क्यों आया? अगर आप पिछला कॉन्सेप्ट याद करेंगे, जो समेशन ऑफ रूट था वो अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दूसरे से माइनस यहाँ पे आ जाए, उसको आप रिवर्स में करेंगे ना तो ऐसा ही आएगा। इसको आप याद कर लीजिए, और समझना होगा तो मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ, जैसे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए था, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए था। तो यहाँ से आप ए बी एंड सी इन सब की वैल्यू इसके टर्म में लाएंगे, स्पेशली इन दोनों के सम के टर्म में, तो ये आ जाएगा। ये क्या है ना, के कांस्टेंट, जैसे मैंने बताया था ना, ए का जो टर्मिनोलॉजी है, ए को फाइंड करने में हेल्प करेगा ये जो होगा, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करेंगे मैं आपको एक बता रहा हूँ। क्वेश्चन का स्टेटमेंट आप पॉज कीजिएगा और एक बार ट्राई कीजिएगा आप इसे सॉल्व करने का। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिया गया है सम ऑफ रूट, जो दिया गया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट जो दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो दिया गया है अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/3 है। तो हमें पता करना है क्या होगा इसका रूट। ठीक है, तो हमें पता है कि कैसे हम निकालते हैं। ये हो गया के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 0 के इक्वल है। तो एस निकालेंगे, एस क्या है आपका अंडर रूट 2 प्लस 1/3, और आपका पी क्या है अंडर रूट 2/3। तो ये के जो होगा उस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन निकालें ना, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1/3 एक्स प्लस अंडर रूट 2/3। ठीक है, तो ये आ गया, हम इसको सॉल्व कर देंगे और ये आसान सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेंड्स। तो आपसे किस किस टाइप के इसमें पूछे जा सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
जैसे आपको कोई एक इक्वेशन दे देगा, यहाँ पे इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। आप निकालिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू निकालिए, इन सब टाइप की वैल्यू निकालिए आप। तो इसके लिए आपको कुछ फार्मूले याद होने चाहिए। मैं आपको फार्मूले लिख देता हूँ जिससे आप ये सब निकाल सकें, और भी मैं एडिशनल फार्मूले इसमें लिख दूंगा ताकि उस टाइप का क्वेश्चन आए उस फार्मूले का यूज करके तो आप सॉल्व कर सके क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन का लिख देता हूँ पहले का फार्मूला। पहला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको आप पहले वाले से ही रिलेट कीजिए, मैं पहले वाले के ऊपर का फॉर्म लिख देता हूँ, आप उससे रिलेट कर लीजिएगा। जैसे ए हो गया प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए की जगह ए रखेंगे, बी की जगह बी रखेंगे, तो ये दोनों प्लस रहेंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो आप कम से कम याद कीजिए, ये याद कीजिए, एक हो गया स्टार, और ये अब देखिए यहाँ पे दूसरा वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट क्या होगा ए माइनस बी, जो मैंने ऊपर आपको यूज करके बताया था। हम क्यूब का देखते हैं, यहाँ पे क्यूब का, ये भी इंपॉर्टेंट है, ए प्लस बी होल क्यूब, क्या ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये हो गया क्यूब के लिए। अब इसका माइनस वाला आप याद नहीं करेंगे, ऐसे मैंने बताया था, पहले इसको इसमें ट्रांसफॉर्म करके इसमें ऐसा लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका माइनस वाला, ए प्लस माइनस बी इसका होल क्यूब, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं, आप जितना कम से कम याद करेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे उतना ही सही रहेगा, क्योंकि रटने से नहीं, पहले कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और कम से कम याद रखिए आप। अगला फार्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ऐसे इसका फार्मूला होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसको मैं इसमें बदल देता हूँ ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब, इसको आप इसके ऊपर से लिखिएगा। आप इसको पॉज करके ट्राई कर सकते हैं कि इसके इक्वल होगा क्या, इसी के ऊपर पुट करके कर दीजिए सॉल्व। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, फर्स्ट ब्रैकेट में होगा ए प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि माइनस ए बी है, क्योंकि ये ध्यान रहेगा तभी हो पाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अब हम इसको उस फॉर्मेट में लिख देते हैं, हमें ए प्लस बी पता होता है और ए इंटू बी पता होता है, जो अब हम रूट निकालेंगे, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, अक्सर करके वही पता होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab एंड ए प्लस बी, ओके। आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ पे बी है वहां पे माइनस बी, यहाँ पे माइनस बी रख देंगे, यहाँ माइनस बी रखेंगे कोई इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ माइनस बी रखेंगे प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस बी रखेंगे तो माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बी रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस बी रखेंगे तो माइनस बी हो जाएगा, इस टाइप का हो गया आपका, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे कि अल्फा एंड बीटा रूट है, हमें बताइए 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा, इसकी वैल्यू बताइए, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया बीटा प्लस अल्फा अपन अल्फा बीटा, ये हो गया ना, सम ऑफ रूट अपन प्रोडक्ट ऑफ रूट, ऐसे ही तो करना है। एक और टाइप का वेरिएशन आता है, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, इसको भी आप कर सकते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आप इधर कन्वर्ट कर देंगे ना, ए प्लस बी मीन्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और जो होता है प्लस 2ab, ये माइनस हो जाएगा इधर, 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है। ए प्लस बी मीन्स अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है आपको, प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड सम ऑफ रूट निकाल के सॉल्व कर देंगे, इस टाइप का आता है। और एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला आता है प्लस में और माइनस में, जैसे अगर आपसे दे दिया ऐसे अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा,
होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा ये -4 अल्फा बीटा। इसको एक्सपांड करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे, देन पुट करके सॉल्व कर देंगे, ये आएगा। तो इन सबको आपको ध्यान में रखना है और फिर उसके बाद सॉल्व करना है क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट है। आपका ये चैप्टर जो है फिनिश हो गया है। अब हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। तो एग्जाम में पहले आगे आएंगे एमसीक्यू टाइप के, और एमसीक्यू के बाद लॉन्ग टाइप के जो आंसर आते हैं वो कैसे आते हैं। जैसे आपको बोल देगा अल्फा बीटा इज जीरोस, अल्फा बीटा जो है जीरोस हैं, इसकी इक्वेशन किस इक्वेशन के, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के, इसके जीरोस हैं। तो हमें के की वैल्यू फाइंड कीजिए, इस प्रकार से के की वैल्यू फाइंड कीजिए कि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20 हो जाए, ठीक है। तो आप यहां से वैल्यू फाइंड करेंगे अल्फा और बीटा मीन्स के की, ओके। तो आप ये यहां से इजीली निकाल सकते हैं, के का कंडीशन तरह जाएंगे सम ऑफ समेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, इस टाइप के। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20, 2 ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 20 प्लस अल्फा, यहाँ पे इसका वैल्यू रख देंगे आप, फिर आप एक बार मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन बना देंगे, ये कर देंगे, आसानी से आ जाएगा। और भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई इक्वेशन है उसका आप फाइंड कीजिए कि कितने रूट हैं, इसकी x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू क्या होगी, ये सब। और एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक डिस्क्रिमिनेशन कॉन्सेप्ट होता है, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ये होता है डी, जैसे आपने पढ़ा होगा त्रिदराचार्य फार्मूला, ये एडिशनल चीजें हैं, आप पढ़ लीजिए बोर्ड में, अगर ये सिलेबस में होगा तो बढ़िया है, आई थिंक होना चाहिए इस बार। तो हम देखते हैं जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स अल्फा एंड बीटा होंगे, ये इक्वल क्या होते हैं त्रिदराचार्य फार्मूला लगाएंगे इसमें, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट टी अपॉन 2a, ओके। डी इज द डिस्क्रिमिनेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। टी इज इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है। अब यहाँ पे हमें रूट निकालने हैं इसके हेल्प से, तो आप देख रहे हैं ये अंडर रूट है, अंडर रूट में हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर होते हैं, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नॉन नेगेटिव, तो ये रियल सोल्यूशन देगा। नॉन नेगेटिव नंबर बोलाना, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं, इंटीजर भी हो सकते हैं क्योंकि इंटीजर एक तो स्मॉल पार्ट हो गया नंबर का, डेसिमल वाला सब कुछ भी हो सकता है इसमें। तो अगर मान लीजिए नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया तो ये रियल नंबर होगा ही नहीं, तो यहाँ से नो सोल्यूशन आएंगे। तो ऐसे ही अगर डी लेस देन 0 हो गया तो नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, ठीक है। क्या है ये, इमेजिनरी है, इमेजिनरी नॉट रियल, ठीक है। डी इज इक्वल टू अगर 0 रख देंगे, अगर डी इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो ये प्लस माइनस 0 होगा, तो ये आपका एक वैल्यू आएगा, उसमें प्लस 0 कीजिए माइनस 0 कीजिए, वो तो सेम ही आएगा, तो क्या आएगा, इक्वल एंड रियल सोल्यूशन। अब d ग्रेटर देन 0 होगा, d ग्रेटर देन 0 होगा तो ये है इसका कुछ वैल्यू आएगा, इस वाले वैल्यू में से हम कुछ कांस्टेंट टर्म घटा देंगे तो कुछ और आएगा, जोड़ देंगे तो कुछ और आएगा, मतलब यहाँ पे रियल तो आएगा प्लस डिस्टिंक्ट आएगा, ये डिस्टिंक्ट, ठीक है। डिस्टिंक्ट एंड रियल दोनों सेम नहीं होंगे। अब इसका ग्राफ कैसे होगा, इसका ग्राफ कैसे होगा, ये एक्स एक्सिस ऐसा रहेगा, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, इसका ग्राफ कैसे रहेगा, ये रहेगा, इसका बराबर है ना, तो ये ऐसे जाएगा, एक्स एक्सिस को एक बार टच करेगा ऐसे आ जाएगा, यहीं पे रहेगा दोनों। इसका ग्राफ कैसे रहेगा, ये 2 बार टच करेगा, एक बार 2 बार, डिस्टिंक्ट है ना ये, यही मैं बात कर रहा था। ये जो है यही आपका b माइनस बी बाई 2a है, इसमें से आप प्लस डी करेंगे, प्लस अंडर रूट डी, ये माइनस अंडर रूट डी, तो यही वही वैल्यू आती है, ये रूट ये। आप ग्राफ को भी ध्यान में रखेंगे,
तो ये रहा आज का लेक्चर। कमेंट में बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा और किस टॉपिक पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला लेक्चर लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, या फिर मैं कॉन्सेप्ट का ही लेक्चर लाऊं। आप कमेंट करके बताइएगा। तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपने एनसीईआरटी बुक में के एक्सरसाइजेस को सॉल्व करके आंसर मिलाइए और कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिए और उसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, तो आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग रहेगा। ओके बच्चों, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।